कई लोगों के लिए अकेलापन एक डरावने सपने की तरह होता है। थोड़ी देर वो एकांत में रहें तो वे परेशान हो जाते हैं। वो मोबाइल ढूंढते हैं, उठकर किसी से मिलने चल देते हैं। और ये अवस्था अगर आपकी ज़िंदगी में भी है तो आपकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। जी हाँ, क्यों अकेले रहने से लोग डरते हैं? आपस में प्रेम न होने के बाद भी लोग भीड़ में क्यों रहना पसंद करते हैं? यह सब हमें समझ आएगा संबंध पुस्तक के 9वें अध्याय का अध्ययन करने पर। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या अकेले रहने से मनुष्य का विकास संभव है? आचार्य जी कहते हैं, बिल्कुल। पहली चीज समझें, बाहर से जितनी भी चीजें आती हैं जीवन में वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि उनसे शरीर को चलाने में मदद मिलती है। दूसरा, बाहर की जितनी भी चीजें हैं उनसे आपका प्रेम का संबंध है तो भी अच्छा है, पर अगर बाहर की चीज तुम पर हावी हो जाए तो फिर वो चीज खुद तुमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई ना। अगर बाहरी लोग या चीज़ें ही तुम्हारे सर पर चढ़ जाए, जैसे एक मिठाई के चारों तरफ मक्खियाँ घिरी रहती हैं, तो फिर बाहर की चीज़ें तुमसे भी ऊपर की हो गई, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो थोड़ा जांचिए आपकी दुनिया के साथ संबंध कैसे हैं। अगर वो ऐसे हैं जो शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं या फिर प्रेम से हैं तो बेहतरीन है, पर अगर बाहरी लोग ही तुम पर हावी हो गए हैं तो फिर स्थिति खराब हो चुकी है। पर वास्तव में हम में से अधिकतर लोगों के साथ होता यही है। आगे आचार्य जी कहते हैं, इसलिए अकेलापन जरूरी है क्योंकि झुंड में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। झुंड में 5 लोग एक दूसरे से चिपकते इसलिए थोड़ी दिखाई देते हैं क्योंकि आपस में उनके प्रेम होता है, बल्कि इसके पीछे एक पुरानी आदत होती है, क्योंकि बचपन से ही हम झुंड में रहना सीखते आए हैं। और विकास का अर्थ यह मत समझिएगा रुपया, पैसा या कोई भौतिक तरक्की कर लेना। नहीं, विकास तब होता है जब पुरानी गंदगी, पुराने डर्रे, अर्थात जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो साफ हो जाएं। और अकेले हो जाने का यह अर्थ कतई नहीं कि सबसे अलग हो जाकर दूर बह जाना। अकेलापन ही वास्तव में तुम्हें सिखाता है लोगों के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए। अन्यथा आदमी बाहरी लोगों के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि प्रेम है, बल्कि एक दूसरे से बचने के लिए होता है। जैसे एक जेल में 2 कैदी एक कमरे में साथ हो और वो कहें हम तो साथ रहते हैं, हमारी यारी है। अरे नहीं, ये मजबूरी है तुम्हारी। आचार्य जी आगे कहते हैं, सिर्फ 2 मुक्त व्यक्ति ही एक दूसरे के हो सकते हैं क्योंकि वो आदतवश नहीं जुड़े होते, जैसा प्राय झुंड में होता है। वो चाहे तो कभी भी अलग हो सकते हैं, पर वो साथ हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेम है, लगाव नहीं। अगर तुम्हें दिन में रोजाना 4 कप चाय पीने की आदत लग जाए तो क्या ये कहोगे मुझे चाय से प्रेम है? नहीं, ये आदत है। झुंड में रहने की हमारी इसी आदत ने हमें खुद से काफी दूर कर दिया है। झुंड को कभी भी अक्ल और चेतना नहीं होती। मैं तुमसे बात तभी कर सकता हूँ जब तुम अकेले हो, और ये बात वो लोग समझ पा रहे होंगे जो मानसिक रूप से अकेले हो पाए हों। जिनके मन में भीड़ बैठी हुई है उन्हें यह समझ ही नहीं आएगा। आचार्य जी कहते हैं, तुम्हारे अंदर भीड़ हावी है या नहीं, इसे जांचने का एक आसान तरीका है। सोचो, अभी तुम्हारी एक एक गतिविधि ऐसी ही रहती अगर यहाँ लोग नहीं होते तो? अगर वो ऐसी ही रहती तो समझ लो तुम हो, अन्यथा भीड़ हावी है। देखिए, हम में से अधिकतर लोग यहाँ भीड़ न हो तो बदल जाएंगे। कई लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं पर नहीं पूछते भीड़ के डर से। वहीं कई लोग मुझसे सवाल तो पूछते हैं लेकिन उनके मन की भीड़ बाहरी भीड़ से बात करती है। इसी तरह कई लोग सत्र के बाद जब भीड़ छट जाए तो एकांत में प्रश्न पूछते हैं। वो भी भीड़ का ही एक प्रभाव होता है। हमारे अंदर बैठी यह भीड़ कितनी घातक होती है हमारे लिए, सिर्फ यह समझें कि हम सिर्फ 2 मिनट की वाहवाही के लिए शर्मनाक और बेवकूफ़ी की हरकतें भी कर देते हैं, जैसा हमें आजकल रियलिटी शो और सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। जानने वालों ने कहा है, एक अकेला व्यक्ति कभी हिंसक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति दिखे जो बहुत हिंसक है, समझ लेना भीड़ उसके अंदर तक घुस चुकी है। और ऐसे ही लोग फिर पागलपन का भी शिकार होते हैं। और भीड़ के हावी होने का ये मामला इतना खतरनाक है कि अभी अचानक यहाँ 250 लोग आ जाएं तो आपका रवैया बिल्कुल बदल जाएगा। यही नहीं, अगर यहाँ आपकी सीट के बीच एक कुर्सी का गैप रख दिया जाए तो बहुतों के विचार बदल जाएंगे, मन हल्का और साफ हो जाएगा, माहौल एकदम बदल जाएगा आपके लिए। पर बचपन से झुंड में रहने की बीमारी लगी है, इसलिए तो जैसे ही थोड़ी देर के लिए खुद को अकेला पाते हैं हम तुरंत कांप जाते हैं। अंत में आचार्य जी कहते हैं, भीड़ एक आक्रमण है अगर भीड़ में प्रेम नहीं है। तो साथियों, इस तरह आचार्य जी हमें बेहतरीन उदाहरणों के जरिए बतलाते हैं कि जीवन में अकेलापन क्यों जरूरी है। तो साथियों, अगर आप संबंध नामक इस पुस्तक के 9वें अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं।